तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं केएम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। आज मैं आपसे एक स्पेशल बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों, कई बार हम लोग जाते हैं, क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हैं, वो मिनटों में मान जाता है और हमें चेक मिल जाता है। हम फिर किसी और क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको वही भाषा वही चीज समझाते हैं। क्लाइंट के 50 ऑब्जेक्शन आते हैं, वो 10 क्वेश्चन करता है, पूछता है ये क्यों ऐसा वैसा सब कुछ, और फिर कहता है सोचकर बताऊंगा। जब हम दोनों जगह एक जैसी बात कर रहे हैं, एक क्लाइंट ने गए और आराम से चेक दे दिया, एक क्लाइंट ने ऑब्जेक्शन भी लगाया, पूछा भी इसकी रिटर्न क्या है, कितनी परसेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन। ये ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा। सही कह रहा हूं मैं? तो दोस्तों, हमें सेल की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सेल की साइकोलॉजी क्या है कि एक आदमी बहुत जल्दी चेक देता है और एक आदमी 10 क्वेश्चन करता है। अगर आपको पता चल जाए साइकोलॉजी क्या है, तो क्या आपकी सेल जल्दी हो जाएगी, आप इजी रहेंगे? तो आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम केएम शर्मा है, मैं केएम सेल्स एकेडमी आप सभी दोस्तों के लिए चला रहा हूं। एंड हमारा माइंड, साइंस के हिसाब से हमारा माइंड दो तरीके का होता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। अब दो होने से फर्क क्या पड़ता है? साइंस के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से माना जाता है कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, वो लेफ्ट ब्रेन डाटा पे काम करता है। लेफ्ट ब्रेन को डाटा कितने परसेंट निकल गया, कितना पैसा आएगा, लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक चाहिए उसको, कैलकुलेशन चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। जैसे उसको ये सारी चीजें मिलती हैं, वो आपको चेक देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन हमारा राइट ब्रेन है क्रिएटिव, उसे इमेज समझ में आती है, क्रिएटिवनेस समझ में आती है, इमोशन समझ में आते हैं। ये सारी चीज मिलकर के आप जब फीलिंग शो करते हैं, तो वो सोचता नहीं ये जरूरी है। तो एक ही इंसान के अंदर दो चीज, दो रूप। अब होता यह है, किसी व्यक्ति में लेफ्ट ब्रेन ज्यादा जागृत है, किसी में राइट ब्रेन। अब आप लेफ्ट वाले के पास गए जिसको डाटा पसंद है, आप उसको इमोशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है भाई, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन मेरे को ये भी तो देखना रिटर्न क्या आ रही है, तुम्हारी कमाई ज्यादा है, क्या बेनिफिट है, मुझे सारा चीज समझाइए। रिटायरमेंट पर पैसा चाहिए, लेकिन जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे मेरी रिटर्न कितनी है? एक व्यक्ति ऐसा मिलता है, और आप उस पर वहां इमोशन जगाने की कोशिश करते हैं, नहीं जाग पा रहे। दूसरी तरफ एक और जगह आप जाते हैं, आप उसको डाटा समझाते हैं, देखिए सर हमारी पॉलिसी के अंदर बैंक की एफडी में इतना है, टीडीएस भी कटता है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, हमारा टैक्स फ्री है। आप डाटा पे खेलते रहते हैं और उसको इमोशन की जरूरत है। उसको कहते हैं, वो कहता है सर ठीक है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ज्यादा है। अब आप समझोगे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कहां बिकेगा? म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा है, लेकिन भैया बच्चा मेरा है, मुझे उसका फ्यूचर सिक्योर करना, 4% रिटर्न कम आगे चल जाएगा, पर मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। वो राइट ब्रेन वाला बंदा। तो कैसे पहचाना जाए, ये एक समस्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन पहले शुरू में मिक्स करनी पड़ेगी। मीन्स उसमें डाटा भी हो, उसमें इमोशन भी हो, उसमें फीलिंग भी हो। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे जब आगे चलेंगे, उनसे बात करने लगेंगे, तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चन रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन जब आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, तो आप समझ जाओगे ये इमोशन वाला है या डाटा वाला है। एंड जैसे ही आपकी ये बात पकड़ में आती है, तब तो आप किला जीत सकते हो ना। दोस्तों, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से रखिए, क्योंकि ये चीज आपकी लाइफ बदल देगी। हम लोगों ने जो सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन का प्रोग्राम है, टोटल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लाएं, प्रोस्पेक्टिंग की स्क्रिप्ट, बिल्कुल बिल्कुल अलग ढंग से, बिल्कुल अलग ढंग से एडवांस कुछ। अब हम 2 लेवल में चल रहे हैं। तो अपने डाटा को और अपने इमोशन को मिक्स करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जिसके कारण हम दोनों जगह पर सक्सेस कर लें। शुरू में हम पकड़ लें कौन क्या है। आपको लगा फ्रेंड्स, आप समझ पाए कि ये क्यों हो रहा था? कहीं एक ही स्क्रिप्ट पर हमारी सेल बहुत बढ़िया और दूसरी पर नहीं। तो आज मैंने पहले आपको एक कागज के ऊपर उतारना सिखा रहा हूं। ये चीजें सब कागज पर लिखिए। अपनी स्टोरी, स्क्रिप्ट ऐसी बनानी होगी जिसके अंदर डाटा भी हो, जिसके अंदर इमोशन भी हो, फीलिंग भी हो, कैलकुलेशन भी हो। और ऐसा करते ही आपकी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी।
मैंने हमेशा से स्क्रिप्ट क्यों कहा, इसीलिए कहा। साथ में आपने देखा होगा जैसे हम मार्केट में बात करते हैं, मार्केट में बात करते टाइम क्या होता है, कुछ लोग हमारी बात सुनते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं, वहाँ भी यही गेम है। आज आप इस साइकोलॉजी को पकड़ के अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हमारे को डाटा और इमोशन, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, इमोशन ज़्यादा चलता है और शुरू में डाटा होना ज़रूरी है। जैसे ही आपको लगे व्यक्ति इमोशन वाला है, अपने डाटा को कम करते जाइए, इमोशन की बात कम करिए। आज मैं साइकोलॉजी के ऊपर ही केवल बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका नेचुरल मार्केट हो, आप देखेंगे किसी फ्रेंड के साथ आप बहुत क्लोज़ हो, दिल की बात करता है वो आपसे, कुछ कैलकुलेशन पे रहता है, बस ये वही फ़र्क है। आपके दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन एक फ्रेंड कैलकुलेशन भी देखता है और एक इमोशन देखता है। आपने उससे कहा मेरा टारगेट पूरा होना है, उसने तुरंत अरे कोई बात नहीं ना, मेरी एक पॉलिसी कर दे। आपने दूसरे से कहा यार करा तो लेता लेकिन देख भाई तेरी एलआईसी में रिटर्न तो है नहीं, ज़रा-सा सा फ़र्क है। ऐसा नहीं वो आपको पसंद नहीं करता, पर यहाँ उसे कैलकुलेशन चाहिए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप अपनी स्क्रिप्ट में डालने की कोशिश कीजिए। ये स्क्रिप्ट आपकी लाइफ बदल देगी। दूसरी प्रोस्पेक्टिंग, हम लोग टेली कॉलिंग कर कर के थक गए हैं। मानते हो ऐसा? टेली कॉलिंग आजकल ज़्यादा असर नहीं कर रहा। हम लोग कोल्ड कॉल कॉल भी नहीं कर पा रहे, कोल्ड सर्वे नहीं कर पा रहे। है ना ये प्रॉब्लम आज की डेट में कि हम सर्वे नहीं कर पा रहे क्योंकि कोरोना के टाइम लोग भी आपसे डिफरेंस बना के रख रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो ये हमें कुछ नए तरीके ढूँढने पड़ेंगे और जो हम सैटरडे को प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना 3 डेज़ वाला फर्स्ट लेवल, उसमें हम ये बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ जो लोग जुड़े हैं, उनके साथ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक कुछ लेटर बनाइए। वो लेटर आपको अपने क्लाइंट को भेजना चाहिए। आपके पास क्या-क्या चीज़ है? आप फ़ोन करिए, आजकल लोग नहीं सुन रहे। आप चाहते हो मेरे इलाके में आज मेरे साथ कोई बात कर रहा था, बाहर से कोई फ़ोन आया था मुझे जगह शायद कोलकाता के आस-पास से कोई फ़ोन आया था। वो बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर्स के बीच में ज़्यादा काम करना चाहता हूँ और मेरी डॉक्टर से पटरी बैठती है। अब क्या किया जाए? उनके दिमाग में चल रहा था एक हॉस्पिटल को टारगेट किया जाए। मैंने उन्हें एक आइडिया दिया, आपके आस-पास 5 किलोमीटर तक कितने डॉक्टर होंगे? उन्होंने कहा 1000 डॉक्टर। 1000 डॉक्टर को अगर हम लगातार फॉलो करें, कोल्ड कॉल मना कर दिया, सर्वे मना कर दिया, टेलीकॉलिंग मना कर दिया और 1000 डॉक्टर्स को टारगेट करना है। तो मैंने उनको जो इस समय आइडिया दिया, वो 1000 डॉक्टर को अच्छा हम 3 से 4 घंटे मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, उसकी जगह वो डेली 25 लोगों को लेटर डालें पहले डॉक्टर्स को, 25 ज़्यादा नहीं कहा मैंने, 25 को लेटर डालें रोज़ और 4th डे के बाद लोग रोज़ 25 को कॉल भी करने लग जाएँ। तो कैसा रहेगा? 25 को लेटर डाला, 25 को कॉल शुरू हुई, तो 25 लेटर डालने में कितना टाइम लगेगा? अब कुछ लोगों को टेंशन होगी कि नंबर कहाँ से आएँगे, वो सब भी बताया जाएगा। बट 25 लेटर और 25 कॉल कितना टाइम लगेगा? लेटर कंप्यूटर पे रेडी होगा, खाली नाम बदला, प्रिंट आउट लिया, नाम बदला, प्रिंट आउट लिया, भेज दिया। कॉल करना है। अगर 2 मिनट क्या मैं कहता हूँ 10 मिनट की भी किसी में कोई बिल्कुल नहीं सुनेगा, कोई थोड़ा ज़्यादा सुनेगा। कुल मिला के बहुत ज़्यादा 3 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे कॉल की 25 कॉल है, कोई ज़्यादा नहीं। और लेटर तो केवल नाम बदलना है, फिर भी लगा लो लंच के पहले एक काम किया, लंच के बाद। 25 अगर हम 20 दिन काम करते हैं, तो लगभग 500 लोगों को टच कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ डेढ़ से 2 महीने में हमने 1000 डॉक्टर को टच कर लिया। कम से कम सोचिए 2 महीने 1000 डॉक्टर को टच कर रहे हैं, लोकल एरिया के हैं। बहुत कम जो आपको लगता है 5, 10, 15, 20, 25 जो आपको लगता है आप सोचिए, लेकिन उससे होगा क्या? अमितवा जी मुझे पता नहीं आप थे कौन था लेकिन आज ये बात हुई है, कलकत्ता के आस-पास उन्होंने कहा था कलकत्ता से हम 50 किलोमीटर दूर। जितने कम मानिए, लेकिन उन डॉक्टर को जिसने नहीं लिया उन्हें छोड़ना नहीं है। हर महीने 1 बार लेटर डालिए, हर महीने 1 बार थोड़े-थोड़े करके जो मैंने कहा लेटर डालते रहिए। पूरे जब तक हर 1000 आदमी आपका क्लाइंट नहीं बन पाता, आपको हर एक को जो बन गया उसको तो लेटर डालोगे, जो नहीं बना उसके साथ और ज़्यादा। अब आपके कितने लोग मानते हो? 1000 में से 10, 5, 15 जो आपने माना, आप लगे हुए हो। धीरे-धीरे वो आपके लेटर के हैबिचुअल हो गए। 10-15 लोगों ने आपसे पॉलिसी डॉक्टर आपके क्लाइंट बन गए। अगले साल अगर वो इस बार 15 तो 15 नहीं रहेंगे, अगली बार 50 हो जाएँगे।
और 50 का मतलब आपकी पहली एमडीआरटी होगी। मैं केवल 1 लाख प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर से वो भी 8,000 रुपए महीना। दोस्तों विश्वास कीजिए, अगर आपने साल भर चलाया है, क्योंकि आप 20 दिन में 500, इसका मतलब 40 दिन में 1000 डॉक्टर को बराबर टच करते जा रहे हो। साल से 2 साल के अंदर ये 1000 में से 500-700 आपके क्लाइंट होंगे। और तब आप सोचिए, लोकल 500-700 डॉक्टर आपके पास हैं। क्या ज़िंदगी बदलने का तरीका नज़र आता है कि 3 से 4 साल में 1000 क्लाइंट डॉक्टर्स आपके एरिया के। ये तो बहुत सिंपल एक फ़ॉर्मूला बताया मैंने, जो हम लोग फर्स्ट लेवल कर रहे हैं, उसमें इस बार प्रोस्पेक्टिंग के कुछ नए आइडिया शेयर होंगे, जो फिर से जो लोग भी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, वो आइए सैटरडे वाले सेशन में, जिसका फीस केवल गुरु दक्षिणा ₹501 है, क्योंकि मैं खुद एजेंट हूँ, मैं समझ रहा हूँ कैसे काम करना है। आई थिंक पूरी एंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग में मैं एजेंट हूँ, जो आप सबके साथ शेयरिंग करता हूँ, मैं कैसे काम कर रहा हूँ। बाकी सब एजेंट, कोई नहीं चला रहा एजेंसी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी नए जुड़े हैं, हम लोग अपनी ई बुक हर मेंबर को देते हैं। अगर आप भी अपनी ई बुक चाहते हैं, तो मेरे से मेरी ई बुक चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है 9818294653। आप उस पर ई बुक लिख के मैसेज करेंगे, तो नए मेंबर्स को वो बुक मिल जाएगी, जो कोर्स में उन्हें तो मिल ही रही है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग भी सैटरडे से इस कोर्स के लिए जुड़ना चाहें, उनका स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स। 9:29 पर नए चैनल के साथ जरूर जुड़िए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।